नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी के सम्मेलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की 18 महानगरों से आज शुरुआत कर दी है और वाराणसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर पर आज नजर हम इस बुलेटिन में डालेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है और इसमें राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि बाबा साहेब का संविधान खतरे में है और इन तमाम मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि महंगाई को लेकर भी किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और साथ ही जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस कराने के लिए आंदोलन लगातार चल रहा है और इसी तरीके से यह आंदोलन और तेज होता रहेगा। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की भी। जी हां, उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और वहां पर शिक्षक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की है और अपना संबोधन दिया है। चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में लगातार वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश में जहां बुखार की दस्तक से लोग चिंता में पड़ गए हैं। कोरोना के बाद लगातार मलेरिया और डेंगू की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लगातार जिला स्तर की टीमें, राज्य स्तर की टीमें अलग अलग शहरों में एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को आगाह किया जाए। इस अभियान के तहत लगातार नगर निगम की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं और एंटी लार्वा छिड़काव लगातार किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और मरीजों की सुविधाओं के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था अस्पताल में की गई है। इसके साथ ही पहली खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। 18 महानगरों से इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बीजेपी ने की है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही है। 20 सितंबर तक सभी विधानसभाओं में ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। प्रदेश के 18 महानगरों में आज से सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और आज वाराणसी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी और एसपी के बाद बीजेपी का ये प्रबुद्ध सम्मेलन है। सीएम योगी वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वाराणसी पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में अपना संबोधन भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी भी अपना प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है और वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 18 महानगरों में बीजेपी का ये प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए और जगह जगह जाकर सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ ही बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी भी लगातार विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है और अब बीजेपी ने भी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 18 महानगरों से कर दी है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से इस वक्त। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, पराग, बताना चाहूंगा आपको कि बनारस जो है शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की भी राजधानी कही जाती है और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि बनारस विद्वानों का शहर कहा जाता है और बनारस में जो एक ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का अपना एक अहम स्थान है बनारस में। तो इसलिए ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बनारस से की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगामी 2022 का चुनाव को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबुद्ध सम्मेलन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो शिक्षा संकाय है वहां के चाणक्य भवन से प्रबुद्ध सम्मेलन को उनको संबोधित करना है। तो आप इस तरीके समझ सकते हैं कि बनारस की बात करेंगे तो बनारस वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शहर है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ चुनिंदा शिक्षक हैं उनको भी वहां से सम्मानित उनके द्वारा किया जाना योगी आदित्यनाथ को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है बसपा के बाद सपा ने करी और अब भाजपा भी उसी राह पे चल पड़ी है और आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसको देखते हुए ये प्रबुद्ध सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश भाजपा के जितने भी दिग्गज हैं
वो जी। सब प्रबुद्ध सम्मेलन में जो है जा रहे हैं। जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाएंगे और 403 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। आज जैसा कि बता दूं आपको कि 18 जो महानगर है वहां से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से आप पराग समझ सकते हैं ये प्रबुद्ध सम्मेलन बनारस के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से और देश की राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी पराग। बिल्कुल। पंकज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लखनऊ का सीधा रुख करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। खुर्रम, क्या जानकारी बीजेपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर मिल रही है? 18 महानगरों से इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कहां कहां पर कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज कमान संभाल रहे हैं? खुर्रम। देखिए, अगर हम दिग्गजों की बात करें और प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज से शुरुआत हुई है। 14 दिन तक लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में चलेगा। हम आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस मौजूद हैं। सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं संगठन में, वो लखनऊ में मौजूद हैं। उसे पहुंचे। उसी तरह से आप देखिए तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा में डिप्टी सीएम भी मिलेंगे आपको। इस तरीके से जितने भी आज प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी की है, इसका असर क्या होगा। इसका असर इस तरीके से मत देखिए कि पहले बसपा ने किया, फिर सपा ने किया और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आप इस तरीके देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बात इतनी सी है कि हर एक पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ये विवाद स्थापित होती जा रही है कि इस बार दलित और ब्राह्मण वोट बैंक जो हैं वो डिसाइसिव होने जा रहे हैं, खास तौर से ब्राह्मण वोट बैंक। यही वजह है कि हर पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने निशाने पर लिए हुए है और उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जातीय सम्मेलन पर रोक लगा दी है, लिहाजा प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से इसको किया जा रहा है, ना कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से। इसमें और लोग भी शामिल होंगे और जाति के लोग भी आएंगे, लेकिन जो लबोलबाब रहेगा वो ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये बताएगी, उनके नेता है वो ये बताएंगे कि योगी सरकार और मोदी सरकार का मतलब क्या है, डबल इंजन सरकार का फायदा क्या है। 24 तक की है मोदी सरकार और 22 में है चुनाव उत्तर प्रदेश का। यानी कि अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चले तो डबल इंजन की सरकार बनी रहनी चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। दूसरी बात, योगी सरकार ने क्या क्या किया है अब तक की, क्यों उनको बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। पंकज मंडल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और बढ़ते आगे अगली खबर की बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत आज हो रही है। बड़ी तादाद में किसान इस महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर इस महापंचायत में बयान दिया है कि ये देश को बेचने की साजिश हो रही है, संविधान बाबा साहेब के खतरे में है। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है। कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ ये महापंचायत आज किसानों की मुजफ्फरनगर में हो रही है। महापंचायत में किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अन्य राज्यों से भी महापंचायत में किसान शामिल हुए हैं और इसके साथ ही महापंचायत को राकेश टिकैत ने संबोधित भी किया है। राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, बाबा साहेब का संविधान खतरे में है, सड़क बेच दिया, पानी बेच रहे हैं, सरकार की पॉलिसी है देश बिकाऊ। ये साफ तौर पर सरकार को निशाने पर राकेश टिकैत की ओर से लिया गया। इस महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार को निशाने पर राकेश टिकैत ने लिया है, बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया है। बड़ी तादाद में किसानों की संख्या इस महापंचायत में देखी जा रही है। 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है किसानों के आंदोलन को और आज एक बार फिर से किसान इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां बड़ी तादाद में अपना शक्ति प्रदर्शन किसानों की ओर से दिखाया जा रहा है। महापंचायत में इकट्ठा होकर अलग अलग राज्यों से भी किसान पहुंचे हुए हैं, अलग अलग शहरों से मुजफ्फरनगर में किसान पहुंचे हुए हैं और राकेश टिकैत ने सरकार को निशान पर लिया है। इस महापंचायत में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये महापंचायत की तस्वीरें मुजफ्फरनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों की आज महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और सीधा राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, बाबा साहेब का संविधान खतरे में है, सड़क बेच दिया, पानी बेच रहे हैं और सरकार की पॉलिसी है देश बिकाऊ। राहुल गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट है मुजफ्फरनगर से महापंचायत को लेकर? देखिए, मुजफ्फरनगर आज लाखों किसान पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कॉल दी गई थी कि मुजफ्फरनगर चलो, महाकिसान पंचायत थी आज और फिलहाल जो पंचायत है वो खत्म हो चुकी है, मंच से सारे लोग जा चुके हैं। और जब हमने बात करी, इंडिया न्यूज में बात करी राकेश टिकैत से, तो उनका साफ तौर पर कहना था
कि आज यहाँ से बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले चुनावों में आप बीजेपी को खिलाफ वोट करिए, उनका बहिष्कार करिए, क्योंकि जो सरकार है ये केवल और केवल वोट की चोट से डरती है और जब तक ये चुनावों में खामियाजा नहीं भुगतेंगे तब तक ये तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि ना सिर्फ मुजफ्फरनगर, क्योंकि आप जानते हैं महेंद्र सिंह टिकैत जो उनके पिताजी थे, उनकी कर्मचारी रही है, बल्कि अलग अलग जिलों में और अलग अलग राज्यों में आने वाले दिनों में महाकिसान पंचायत होंगी और जहां पर दोबारा से यही मैसेज दिया जाएगा कि आप किसी भी तरीके से बीजेपी को हराइए ताकि प्रेशर बनाया जा सके बीजेपी के ऊपर, ताकि बीजेपी को पता लग सके किसानों की ताकत के बारे में। एक और बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि उत्तराखंड से चुनाव लड़ना चाहिए और यही उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कहा। तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि जो पूरी लड़ाई है किसान आंदोलन की, उसमें अब ये रणनीति बनाई गई है कि किसी तरीके से बीजेपी का रास्ता रोका जाए दिल्ली का, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर जाता है। तो किसानों ने ये बना लिया है कि किसी तरीके से इनको डैमेज किया जाए बीजेपी को, ताकि आने वाले चुनावों में वो उनकी बात मान सके और जो तीनों कृषि कानून है उसको रद्द कराया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, जानकारी और बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर भदोही में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने सीधा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार लोगों के अधिकार को छीन रही है। ये अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। गरीबों को उज्ज्वला नहीं बुज्जला योजना दी है। लोग कहते हैं सपा की 400 सीटें आ सकती हैं, किसी की जेब में पैसा नहीं बचा है, भारत की संपत्ति बेची जा रही है और महंगाई से लगातार जनता परेशान है। इन तमाम बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भदोही में किया है, जहां पर शिक्षक दिवस के मौके पर एक शिक्षक सभा का आयोजन किया गया था और अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये देश बेचने का काम किया जा रहा है, किसी की जेब में पैसा नहीं बचा है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने इस बात का दावा किया है कि लोगों का यह अनुमान है 400 सीटें समाजवादी पार्टी के चुनाव में आ सकती हैं। गरीबों के उज्ज्वला योजना को लेकर भी निशाना साधा जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई है। 2016 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और इसके साथ ही इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी 10 सितंबर से की गई है, जिसमें करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली है। देश के प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन तमाम योजनाओं पर निशाना साधा है। अनंत देव पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। अनंत देव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपनी सभा के दौरान कहा है? अनंत देव, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनंत देव, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 सर जी। अनंत देव, क्या जानकारी है भदोही से शिक्षक सभा में पहुंचे अखिलेश यादव, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया अपने संबोधन में? जी प्रयाग, हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव समाजवादी शिक्षक महासभा के एक बैठक में आए थे। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भी बड़ा बयान लगाया था कि बताया कि 2022 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भदोही में जो कारपेट इस्तेमाल बनाया गया था वो भी समाजवादी पार्टी द्वारा ही बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पे योगी जी आके उसका उद्घाटन किए थे। प्रयाग अनंत देव, क्या जानकारी और भदोही से मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचे और साफ तौर पर सरकार की योजनाओं पर उन्होंने निशाना साधा। उज्ज्वला योजना की बात करें और तमाम योजनाओं की बात करें, महंगाई की बात करें, हर मुद्दे पर अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए हैं। जी प्रयाग, हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिया था, जिसमें महंगाई को लेकर उन्होंने प्राथमिकता से बताया कि भाजपा सरकार ने महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे गरीब मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ गई है, जिससे गरीबों को यातायात में जो दिक्कतें होती थी वो भी सब बढ़ गया है। कोरोना में भाजपा मजदूरों को अनाथ छोड़ दिया था, ऐसे तमाम उन्होंने भाजपा सरकार पे बयान दिया था।
चलिए, बहुत शुक्रिया अनंत देव आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायरल फीवर की वजह से लोगों की अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं अस्पतालों में लोगों की सुविधाओं के लिए। यूपी में डेंगू और बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं अलग अलग शहरों से। सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में बुखार से मौत का आंकड़ा सामने आया है। फिरोजाबाद, मथुरा समेत राज्य स्तरीय टीम के कैंप लगाए गए हैं लोगों की टेस्टिंग के लिए भी, और साथ ही लगातार नगर निगम भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है एंटी लार्वा छिड़काव करके किसी भी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है उसको फैलने से रोका जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इसको लेकर कि अपने घरों में कहीं पर भी गंदगी इकट्ठा ना होने दें। पानी जमा हुआ है तो उसको खाली करके दोबारा पानी भरें। अगर कूलर आपके घर में है तो कूलर में पानी आप बदलते रहें, उसको चेंज करते रहें, क्योंकि यही वो ऐसी जगह है पानी भरी जहां पर मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है और कई सारी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। बुखार से प्रभावित इलाके में स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। आगरा से संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या जानकारी है फिलहाल आगरा में, क्या स्थिति है वायरल फीवर को लेकर? आगरा की बात की जाए तो आगरा में वायरल फीवर और डेंगू के जो मरीज हैं लगभग 27 से 28 मरीज है, जिसमें कि जो 12 मरीज है, 12 मरीज जो सर्जरी विभाग में वहाँ एडमिट है, मेडिसिन विभाग में एडमिट है। उसके बाद बाल रोग विभाग की बात की जाए तो बाल रोग विभाग में 13 बच्चे एडमिट हैं और लगातार ये वायरल फीवर की टेस्टिंग चल रही है। लगातार तो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी ने जो चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में लगभग 40 बेड की व्यवस्था तैयार कर ली गई है, 40 बेड यहाँ तैयार किए गए, साथ ही जिला अस्पताल में बेड्स के तैयार की गए हैं। साथ ही जो नगर निगम है, नगर निगम भी कहीं ना कहीं एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग करा रहा है। साथ ही उन लोगों को नोटिस भी दे रहा है जिन लोगों के यहाँ जल भराव है, जो पानी को खाली नहीं कर रहे हैं, कूलर की टंकी को खाली नहीं कर रहे हैं, जहाँ मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको नोटिस भी दे रहा है और समझा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान भी इसके साथ चलाया जा रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो आज की बड़ी खबरें न्यूज रूम लाइव में 4 बड़ी खबरों का हमने जिक्र किया। फिलहाल न्यूज रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।